नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बिजली उपभोक्ताओं के लिए कई ऐसे फैसले लिए गए जिसे लेकर बिजली उपभोक्ताओं में कहीं खुशी देखी गई तो कुछ फैसलों को लेकर नाराजगी भी देखी गई। एक तरफ जहां 125 यूनिट फ्री बिजली की सौगात बिजली उपभोक्ताओं को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ टाइम ऑफ डे टैरिफ की वजह से नाराजगी भी झेलनी पड़ी है। और आज उस वीडियो में हम आपको कुछ अहम जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, पिछले कुछ महीनों को अगर हम देखें तो लगातार कई फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसमें और क्या कुछ बदलाव होने की संभावना है। और ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा है, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगामी आने वाले दिनों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए और वैसे लोग जो बिजली का नया कनेक्शन लेने जा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और इसका कितना फायदा आपको मिलेगा, सीधे जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो क्या सौगात मिलने उन्हें जा रही है या जो फैसले लिए जाएंगे आगामी दिनों में इसका कितना असर होगा उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर। देखिए, बिजली पर बिल्कुल निर्भरता है बिहार के लोगों की, और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार की सरकार जब से आई है 2005 से लगातार इस दिशा में काम भी हो रहा है। और अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम से कम 22 घंटे बिजली रह रही है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि चुनाव से पहले सौगात दी गई थी सरकार की ओर से 125 यूनिट बिजली फ्री दे करके, लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा कि चुनाव के बाद भी टीओडी जो टैरिफ लागू किया गया उसको लेकर के कुछ लोगों में, कुछ उपभोक्ताओं में नाराज़गी भी है। हालांकि उसको अगर पूरे तरीके से बारीकी से उसका अध्ययन किया जाए तो ऑलमोस्ट जो मतलब पहले से चला आ रहा है उसी के आसपास में जो बिजली का जो बिल है वो रहने वाला है। थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। आज जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है उसका ये है कि आज भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, और वो फैसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब से बिजली बिहार में फ्री हुई है तब से नया कनेक्शन लेने वालों की भरमार आ गई है। और बिजली विभाग में, बिजली के दफ्तर में लगातार जो नए कनेक्शन लेने वाले लोग हैं वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नया कनेक्शन बमुश्किल मिल रहा है। और ऐसी शिकायतें लगातार विभाग को भी और सरकार को भी मिल रही थी कि भाई कनेक्शन जो नए लोग लेने वाले हैं उनको समय पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कई सारे बैरियर्स थे जिसको लेकर के नया कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, और कोई डेडलाइन भी नहीं थी, समय सीमा भी नहीं थी कि भाई इतने दिनों में कनेक्शन दे देना है। और किस वजह से अगर कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, क्यों लटका हुआ है, तो इस पर भी कोई ठोस खबर नहीं थी। लेकिन लगातार मिल रही शिकायत के बाद अब विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कहें तो एक बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन लिया गया है। अब समय सीमा तय कर दी गई है, डेडलाइन दे दी गई है कि 3 दिनों के भीतर जो शहरी इलाके के लोग हैं जो नया कनेक्शन बिजली का लेने जा रहे हैं उनको किसी भी सूरत में 3 दिनों के भीतर यानी 72 घंटे के अंदर उनको बिजली का कनेक्शन दे देना है। अगर आप नहीं देते हैं और आपकी जिम्मेवारी तय की जा रही है और आपने अगर किसी कारण से नहीं दिया और वो चौथा दिन लटक गया, 5वां दिन लटक गया, 6ठे दिन आप दे रहे हैं, तो चौथा और 5वें दिन का प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपया आपको जुर्माना देना पड़ेगा कि आपने 3 दिन के बदले चौथे दिन में ये काम किया या 5वें दिन में काम किया। तो रोज़ाना 1000 रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ये शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं जो नया कनेक्शन लेना चाह रहे हैं बिजली का, उनके लिए है। और जो अन्य शहरी इलाके में थोड़ा सा दूर है, जैसे नया सोसाइटी डेवलप हो रही है, नए इलाके बस रहे हैं, ज़मीन लेकर के जो लोग बना रहे हैं उनको नया कनेक्शन की ज़रूरत है, तो उनके लिए थोड़ा सा डेट जो दिन है वो बढ़ा दिया गया है। उनके लिए हाँ 7 दिनों की समय सीमा तय की गई है कि उनके लिए 7 दिनों के अंदर कनेक्शन देना है, नहीं तो फिर वही सेम नियम वहाँ भी लागू होगा कि 8वें दिन से 21,000 रुपया फाइन लगेगा। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाके में ये चूँकि रूरल एरिया में जाने में थोड़ा सा समय लगता है,
तो 15 दिनों की समय सीमा रखी गई है, वहाँ पर 15 दिनों में अनिवार्य कर दिया गया। नहीं होगा तो फिर जो जिसकी जिम्मेवारी बनेगी उसको ये करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा फैसला है और जिसको लेकर के जेडीयू ने अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल से इस पर पोस्ट भी किया है और ये बताया भी है बिहार के लोगों को कि देखिए आपके लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है, तो आप अगर जाते हैं और नहीं होता है तो फिर आप बताइए, ताकि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर जुर्माना भी लगाया जाए, या फिर अगर कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं बताया जा रहा है और फिर भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है तो उन पर मतलब और भी कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है, बड़ा डिसीजन है सरकार की ओर से। और ये समस्या क्यों आई है ये भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जब से 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है तब से देखा जा रहा है कि लोग नया नया कनेक्शन लेना चाह रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि नया कनेक्शन लिया जाएगा तो वहाँ पर 125 यूनिट बिजली हमारी फ्री हो जाएगी। उसको लेकर के जैसे कि एक घर में पहले से एक ही कनेक्शन है, लेकिन वहाँ पर भी 2-3 कनेक्शन लोग लेना चाह रहे हैं ताकि सबका जो 125 यूनिट फ्री मिले। तो वहाँ पर सरकार की ओर से हाल के दिनों में मतलब बीच में जब ये फ्री वाला जो स्कीम लागू की गई थी उसके बाद में उस पर कुछ मतलब सख्ती बरती गई थी कि भाई किन लोगों को एक ही अगर घर है तो फिर उसमें दूसरा तीसरा कनेक्शन किन किन लोगों को दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग से रूल्स रेगुलेशन सामने आया था कि भाई आप अगर एक बिल्डिंग में हैं और 2 भाई रह रहे हैं तो आपस में अगर बंटवारा नहीं हुआ है और उसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है और आप दूसरा कनेक्शन लेने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अलग हैं और हम अलग हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के लोग लगातार आवेदन दिए जा रहे थे कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। इसी वजह से लटक भी रहा था मामला। तो वहाँ पर क्लियरिटी है कि आपको बंटवारा का प्रमाण देना पड़ेगा कि हम लोग के बीच में बंटवारा हो चुका है, तभी आपको एक घर में किसी दूसरे के नाम पर बिजली का कनेक्शन मिलेगा। वैसे ही अगर कोई मकान मालिक है और उसका किराएदार अगर बिजली का कनेक्शन लेने जा रहा है तो उसको भी रेंट एग्रीमेंट, हालांकि पहले से भी था लेकिन बहुत सख्ती से नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, अब उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और स्थल निरीक्षण करना है जाकर के, जो बिजली के विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो जाकर के देखेंगे कि क्या वाकई में जो आवेदन दिया जा रहा है सच्चाई वही है, तब जाकर के कनेक्शन मिलेगा। तो इस वजह से भी और नए लोगों में भी कुछ क्लियरिटी नहीं थी, तो फिर नए कनेक्शन को लेकर जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी लंबी थी, लेकिन अब सरकार की ओर से बड़ा डिसीजन लिया गया है। और अब मुझे लगता है कि इस डिसीजन के बाद जो बिजली के नए उपभोक्ता बनने वाले हैं उनको थोड़ा सुकून मिलेगा, उनको राहत मिलेगी, बिजली विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन भी जो बिजली विभाग का जो ये है वेबसाइट है उस पर जाकर के आप आवेदन दे दीजिए और सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसमें डालिए। और उसके बाद आपको 3 दिन के अंदर जो शहरी क्षेत्र में है, अन्य शहरी क्षेत्र से जो अलग बस रहे हैं उनके लिए 1 हफ्ते और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई, डेडलाइन दी गई। ठीक है। ये जो पोस्ट किया गया है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर, देखिए इसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है और अब समय पर सेवा सुनिश्चित नहीं करने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इस प्रावधान से बिजली सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी लाई जाएगी। तो देखिए ये पोस्ट है जो कि किया गया है जेडीयू की तरफ से, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। और देखिए कई बार इस तरह की शिकायतें भी आती है आशुतोष जी की बिजली के जो अधिकारी है यानी वहाँ विभाग के जो बैठे लोग रहते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं दौड़ दौड़ कर। जो खासकर वैसे लोग जो सुदूर इलाके में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उन्हें बार बार आना, चक्कर काटना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसकी शिकायतें भी आती है। और मुझे लगता है कि इन शिकायतों पर एक्शन हो सके, कार्रवाई हो सके, इसे देखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला है बिहार के लिए और बिजली उपभोक्ताओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रामीण इलाकों के लोगों को वाकई आपने सही कहा कि उनको गांव से मतलब काफ़ी दूर आना पड़ता है इसके लिए आवेदन देने के लिए। बिजली विभाग चूँकि उनके गांव से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर होता है दफ्तर, तो रोज़ाना वहां आना और अपडेट जानना कि क्या प्रक्रिया चल रही है, कहाँ तक
बात आगे बढ़ी है, तो वो बहुत समय लगता था और फिर भी ऑथेंटिक जवाब भी नहीं मिल पा रहा था। तो ख़ासतौर पर उनके लिए या शहर के जो लोग भी हैं उनके लिए भी, और जो नया शहरी इलाके में बस रहे हैं उनके लिए भी। जनरली ग्रामीण इलाकों में लोग उतने फेमिलियर नहीं होते हैं कि वो ऑनलाइन आवेदन कर सके, तो उनके लिए भी हमारी तरफ से ये सुझाव है कि जो भी कंप्यूटर के जानकार हैं उनके पास जाइए या कैफ़े वाले के पास जाइए, आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए और उसके बाद आप निश्चिंत होकर के अपने घर पे बैठिए। 15 दिनों के अंदर आपके घर पर बिजली का नया कनेक्शन मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरह से ये बड़ी राहत दी गई है बिजली उपभोक्ताओं को, ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति तक ये खबर पहुंच सके और वैसे लोग जो नया कनेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें सुविधा मिल सके। देखिए एक और अहम जानकारी है वो हम आपको बताएंगे, और क्या है वो जानकारी। बिल्कुल, और जो नया कनेक्शन दिया जाएगा उनको सिर्फ़ और सिर्फ अब स्मार्ट मीटर ही उनके घर में लगाए जाएंगे, ये भी मतलब क्लियर है। तो अब पहले वाली व्यवस्था नहीं है, तो अब जिसको भी नया कनेक्शन दिया जा रहा है उसको स्मार्ट मीटर लगाना उसके लिए अनिवार्य है, या स्मार्ट मीटर ही विभाग की तरफ से लगाया ही जाएगा। यानी अब जो मीटर आपके घर में लगाए जाएंगे विभाग की तरफ से वो स्मार्ट मीटर होंगे, और इसमें भी किसी तरह की अगर कोई शंका है तो इसे भी दूर किया गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग की तरफ से अगर जो लोग नया कनेक्शन ले रहे हैं उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से वैसे अधिकारियों के लिए जो लापरवाही करते हैं और बिजली उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।